जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हम सब अरशद शरीफ है, 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 हम सब अरशद। बहुत शुक्रिया रज़ी ताहिर साहब, आपने ये इनिशिएट किया आज का प्रोग्राम। आज हम सब इकट्ठे इस मकसद के लिए हुए हैं कि अपने जो हमारे भाई हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके साथ मोहब्बत, प्यार और जो यादें हैं उनके साथ हमारी, वो मरते दम तक शायद हम नहीं भूल पाएंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब के साथ, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक मैच देखने की मुनासबत से वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अफसोस दर अफसोस कि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो इक़दामात, जो चीज़ें, जो एक्ट्स इस वक्त मुल्क भर में हो रही हैं, शायद मार्शल लॉज के दौर में ऐसे ही चीज़ें हमने नहीं देखी। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इसके साथ साथ मैं ये चीज़ अपने जो हमारे सहाफ़ती बरादरी हैं, हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, उनसे मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि ये वक्त है एक होने का, ये वक्त है यकजा होने का, यूनिटी का, इत्तफाक का, इत्तेहाद का। क्योंकि वैसे तो हर ज़ाहिर सी बात है अपने अपने ख़यालात होते हैं, अपने अपने हमारे पार्टीज़ के साथ भी अपना एक चीज़ होती है, लेकिन अब जब सहाफ़त की बात आती है, किसी भी तौर पर हमें इस चीज़ को पार्टीबाजी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो तकसीम दर तकसीम की जो सहाफ़त शुरू हो चुकी है, इससे हमारे जो दुश्मन हैं उनको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन हमें बज़ाते सहाफ़ी, बतौर सहाफ़ती इक़दार इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मेरी तमाम तर सहाफ़ती जो तंजीमें हैं, और स्पेशली यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, इस वक्त जो यूट्यूबर्स को यूट्यूबर का ताना दिया जाता है, जो कि मेरे ख़्याल में ज़्यादती है इन नौजवानों के साथ जो कि डिग्रीज़ लेकर मैथ्स कॉम की तकरीबन 4-4, 5-5 साल बेचारे धक्के खाकर, उनके माँ बाप फीसें भर भर के उनको एक साफ़ी बनाने के लिए तगदो करते हैं, लेकिन जब उनको नौकरी नहीं दी जाती तो उसके बाद वो फिर जब यूट्यूब पर आते हैं तो उनको यूट्यूबर का ताना दिया जाता है। तो इसलिए मेरी ये तमाम तर उन तंजीमों से गुजारिश होगी, और ख़ुद भी हमें रज़ी ताहिर साहब को इनिशिएट करना चाहिए कि प्लेटफॉर्म होने चाहिए उन यूट्यूबर्स के लिए भी, ताकि वो भी इस ये कह सके कि वो भी मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए, हक़ के लिए, सच के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। और सबसे पहले तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा नहीं करूँगा, क्योंकि अरशद शरीफ के लिए बाहर निकलना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये वो कर्ज़ है अरशद शरीफ का जो ये कौम चुकाती रहेगी। और अरशद शरीफ का तो यही हिसाब था कि मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज़ उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। आज तुम अरशद शरीफ की तस्वीर से डरते हो, आज तुम अरशद शरीफ के मास्क से डरते हो, तो याद रखो तुम हार चुके हो। चाहे तुम गुमनामी में जाना चाहो, चाहे तुम जिधर मर्जी चले जाओ, अवाम अब नहीं भूलेगी। और आप देखें कि 27 फरवरी 2017 हमने दुश्मन को सरप्राइज किया था, और जैसे ही 27 फरवरी 2023 का सूरज तलू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सरप्राइज हुए, क्योंकि उस दौर में हमने भारतीय फौजी पकड़ा था। आज हमने पाकिस्तान का फौजी पकड़ लिया है। आज हमने 80 साला एक बुजुर्ग को पकड़ लिया है, क्योंकि वो अपने जमीर की आवाज पे बात करता है। और आज भी तुमने इमरान रियाज के साथ क्या कुछ नहीं किया, उसका नतीजा नहीं देखा तुमने। क्या वो डर गया? क्या वो झुक गया? तुम हमें गिरफ्तार करने की धमकियां देते हो, हमें कहते हो कि अरशद शरीफ के लिए जो एहतजाज की कॉल दी है वो कॉल वापस ले लो। हमें कहते हो कि मास्क पहन के खबरदार प्रेस क्लब के सामने चले गए। आज आओ और देखो, ये सब अरशद शरीफ हैं, ये अरशद शरीफ की आवाज बन चुके हैं। और अरशद शरीफ तुम सबसे जीत चुका है। तू वहीं हार गया था मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। और आज तुम गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हो। जरा जाओ आवाम में, निकलो आवाम में,
जुबान खल्क को नक्कारा खुदा समझो, क्योंकि अभी नहीं समझोगे तो समझना पड़ेगा। इस खतरे को देख के कबूतर की तरह आंखें बंद नहीं कर सकते तुम। निकलो, पूछो अवाम से कौन गद्दार है, अपने वतन से बरसरे पैकार कौन था। तुम फैसला करोगे कि गद्दार कौन था। तुम फैसला नहीं करोगे, इस मुल्क की अवाम फैसला करेगी। इस मुल्क की असल एस्टैब्लिशमेंट, इस मुल्क का असल ताकतवर हल्का इस मुल्क की जमहूर है, इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम है। और यही वजह है कि पिछले 11 महीने से तुम्हारा हर एडवेंचर मिस एडवेंचर में तब्दील हो रहा है। तुम्हारी हर कैलकुलेशन मिस कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। और कितनी आवाजों को रोकोगे? एक अरशद शरीफ को मारा तुमने, आज जरा देखो कि अरशद शरीफ मर गया है। यह अवाम उसे मरने नहीं देगी, अरशद शरीफ का पैगाम बनेगी। तुम एक इमरान रियाज को अंदर करके देख लो, तुम यहां से किसी को भी उठा लो, इसका सिर्फ एक फायदा होगा कि तुम हमारा डर खत्म कर दोगे। अरशद शरीफ तो जान दे के कर्जे दोस्तां चुका गया था। अरशद शरीफ तो यहां पे खड़े हर साफी का काम आसान करके गया है। अरशद शरीफ तो हमारे लिए एक मिसाल बन के चला गया है। खुदा की कसम हम सब का काम आसान हो चुका है। हक की खातिर जान देने से पहले अब हम दूसरी दफा नहीं सोचेंगे। ऐसी मौत नसीब वालों को मिलती है। अभी भी जाओ, कितने अरसा हो गया, 100 दिन से जायद गुजर गए हैं। मैं अभी भी अरशद शरीफ की कब्र पे हाजिरी देता हूं। रैंडम लोग, अननोन लोग वहां पे आके फैमिलीज के साथ फातिहा पढ़ रहे होते हैं। जरा देखना कि तुम्हारी कब्रों पे क्या हिसाब होगा। जरा देखना कि तुम लोग जीते जी एक लाश बन चुके हो। ये अवाम भरी पड़ी है, इनके सब्र का इम्तिहान ना लीजिए। इनके सब्र का इम्तिहान अगर लिया तो फिर अवाम नहीं बताएगी आपको, अवाम नहीं रुकती। और कितनों को उठाओगे? ये मैंने पहले भी पढ़ा एक मर्तबा कि ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों? ये अमने आमा का मसला है, इसे उठा लो। जिसे हमने इससे पहले उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पे, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। कितनों को उठाओगे? और मैं आपको बता सकता हूं कि जब अवाम निकलती है, जब ये अवाम में जाते हैं, जब इन्हें अवाम के अंदर भेजे गए अपने बंदे रिपोर्टें देते हैं और बताते हैं कि अवाम की नब्ज क्या है, अवाम की पल्स क्या है, आज भी जाएगी रिपोर्ट, तो शायद हाकिम शहर सजा सोच के चुप बैठा है। सारी बस्ती को वो बस्ती से निकाले कैसे? कितनों को निकालोगे? कितनों को गिरफ्तार करोगे? कितनों को नंगा करोगे? जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। और कितनों को नंगा कर लोगे? ये नंगा करने का शौक पैदा क्यों हुआ है? ये नंगा करने का शौक इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि नंगा करने वाले इस वक्त 22 करोड़ के सामने बुरे तरीके से नंगे हो चुके हैं। और अब वो अपनी अना की तस्कीन के लिए बंद कमरों में लोगों को नंगा करते हैं। लेकिन वो इस चीज से नहीं भाग सकते कि अब वो नंगे हो चुके हैं, अब ये अवाम उन्हें नहीं छोड़ेगी। खुदारा इस अवाम की पेशेंस को टेस्ट मत कीजिए। खुदारा जुबान खल्क को नकारा खुदा समझिए। कितनों को धमकियां दोगे? यहां पे कितने एक सहाफी जिन्हें आज भी तुमने आने से रोका, जिन्हें आज भी आने से तुमने धमकियां दी। और जहां तक बात है ना, अभी यहां पे जहांगीर बात कर रहे थे कि यूट्यूबर मत कहें इन्हें। मैं इख्तलाफ करता हूं जहांगीर की बात से, क्योंकि अगर ये घिसे पिटे सहाफी, ये नाम नेहाद सहाफी हैं, तो मैं सहाफी नहीं हूं। अवाम की बात करना अगर यूट्यूबर है, ये हमारे लिए अच्छा है। जरा निकले हो तो सही अवाम में, जो अपने आप को मुबैना तौर पे, इन्हें मैं मुबैना सहाफी कहा करता हूं। सहाफी इस टर्म को समझ रहे होंगे, मुबैना क्यों कहा जाता है। ये मुबैना सहाफी हैं। और यकीन माने कि इस वक्त अवाम किसके साथ है, जरा देखो अवाम किसे सुनती है। और आप अभी, बल्कि मैं यहां पे, ये हमारे भाई हैं
और बड़ा मेहनती लड़का है तैयब गोंदल, इसके साथ जो कवरेज के दौरान हुआ, और ये सबको इस वक्त समझने की जरूरत है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। ये आज भी डटा हुआ है, इस पे लातों और घूंसों की बारिश की गई, इसका मोबाइल फोन तोड़ दिया गया, इस पे तशद्दुद किया गया, ये भी डट गया है, ये भी टक्कर का आदमी है। और सब डट जाएंगे क्योंकि आप डर निकाल रहे हैं। अभी हो सकता है कि यहां पे खड़े फैसल तारड़ जो है इसके ज़हन में गिरफ्तार होने का डर हो, यहां पे खड़े राणा उज़ैर के ज़हन में नंगे होने का डर हो। कर लोगे, कर सकते हैं, हम क्या कर लेंगे, लेकिन जब नंगा कर लोगे, जब गिरफ्तार कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे, ये सोचा है? इनका तो डर निकल जाएगा, इनका तो झाका उतर जाएगा। कहां तक जाओगे, क्या कुछ कर लोगे? और सिर्फ इनके लिए एक पैगाम है कि यह बात भी मुमकिन है मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। अरशद शरीफ को मार कर भी ये इसीलिए हार गए हैं। ये अरशद शरीफ को मार तो सकते हैं और मार दिया, लेकिन अरशद शरीफ को शिकस्त नहीं दे सके। अरशद शरीफ वॉज किल्ड, ही वॉज नॉट डिफीटेड। अरशद शरीफ हारा नहीं था, अरशद शरीफ जीत गया था। अरशद शरीफ की आंखों में तुम्हें डर नहीं मिला, और उसकी आंखों की बेखौफी अरशद शरीफ के कातिलों को कयामत तक हॉन्ट करेगी। और वो जो इन सब का डर निकाल के गया है, ये सब अरशद शरीफ हैं, ये सब अरशद शरीफ का पैगाम आगे लेकर जाएंगे, ये सब अरशद शरीफ की बात करेंगे। कितनों को मार लोगे, मार लो सबको, इन सबको मार दोगे और आएंगे। अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, याद रखो कि ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। और जिस तरह वो एक नज्म भी है, उसी के साथ इख्तिताम करूंगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सहर की खुशियां मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। और वो दिन गया हुजूरे वाला, सर जनाब, वो दिन गया कि जब हर सितम को अदाए महबूब समझ के चुप थे। वो दिन गया कि जब हर सितम को अदाए महबूब समझ के चुप थे। उठेगी हम पे जो ईंट कोई, तो पत्थर उसका जवाब होगा।